मैं तो आजकल बलराज मधोक की बुक पढ़ रही हूँ संदीप जी, मुझे मेरे पास थी कुछ समय से, पर वो आई और मैं दूसरी रिसर्च में उस समय दूसरी चीजों में बिजी थी तो रख दी थी। अब मैं निकाल के पढ़ रही हूँ तो मुझे इतना आनंद आ रहा है। आपने कौन सी ली थी? तीनों एक साथ जो जिल्द वो में है भाग वो वाली, वाली? 3 भाग वाली, वही कपोत से मंगवाई थी मैंने। हाँ हाँ। हाँ, वो आजकल कपोत से बहुत ज्यादा जा रही है। क्योंकि जब जब भी बीच में कुछ विवाद होता है तो वो किताब, और वो किताब छापने से प्रकाशक बहुत डिले करता रहा, लेकिन उसको बहुत प्रेशर डाल डाल के फिर उसने तीनों खंड एक में छाप दिया, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छा हो गया, कपोत प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है तीनों खंड एक में है, अलग अलग उसमें नहीं है, पूरा संपूर्ण आपको मिल जाता है। हमको मिल जाता है, तो ये बहुत मेहनत करके हम लोगों ने इसके पब्लिकेशन का भी धन्यवाद, क्योंकि फिर वो तैयार हुआ इसको छापने के लिए। मैंने कहा कम से कम 100 मैं निकाल दूंगा, आप तो छाप दो, क्योंकि पब्लिशर का पैसा फंस जाता है। तो जी। मैंने गारंटी दिया तो उसने छापा। एक्चुअली मुझे एक और चीज ध्यान आई इसमें, जब मैं कल पढ़ रही थी बलराज मधोक जी का के व्यूज हम्म। वाजपेयी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वो कहते हैं कि उनसे उनका ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो था वो बातें लच्छेदार करता था, कविताएं बोल लेता था, भीड़ जुटाना उसका काम था, लेकिन एक नेता होना, लोगों के जनता के बारे में सोचना, ये सब उसमें गुण नहीं थे। ही वॉज नॉट अ लीडर, ही वॉज अ क्राउड कलेक्टर। और मुझे अब लगता है कि वाजपेयी जी ने जो चीज मोदी के बारे में सोचते थे, ये एग्जैक्ट सेम चीज वाजपेयी जी मोदी के बारे में भी सोचते थे कि तो इवेंट मैनेजर है, पर देखिए वो वही बन गया। एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट हुई है। जो चीज मधोक वाजपेयी के बारे में सोचते थे और उनको हटना भी पड़ा, वो जान उनको उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि वो दुखी होकर के मधोक हट गए और वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और उसी तरह से वाजपेयी ने कहा कि मोदी तो सिर्फ इवेंट मैनेजर है, पर उसका उनका ईगो इतना इतना हाई था कि उन्होंने सबको मार्गदर्शक मंडल में बिठा करके खुद प्रधानमंत्री बन के बैठे। तो देखिए कैसे कैसे लोगों का झुंड है संग में, बहुत खतरनाक है ये संस्था। ये देखिए संदीप जी बलराज मधोक की बुक। हाँ हाँ, ये तीनों खंड एक साथ है आपके पास। हाँ, मैंने इसमें बुक मार्क्स भी लगाने शुरू कर दिए टैग्स मैंने के। 2015 में बल्लाज, अब लोग मुझे कहते हैं मैं भाजपा का समर्थक था 2021 से पहले, पर 15 में मैंने बलराज मधोक की किताब से भाजपा को एक्सपोज किया था कि मंडल कमीशन अल्पसंख्यक आयोग भाजपा लेकर आई थी। ये मैंने मधोक की किताब में, मधोक जाते हैं और पूछते हैं चौधरी चरण सिंह से कि ये क्यों अल्पसंख्यक आयोग बना रहे हो, हिंदुओं को सिखों से क्यों अलग कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे 90 सांसद हैं, उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन किया होता तो ये नहीं होता, पर वाजपेयी आडवाणी तो सब चुप रहे। तो मैंने 15 में ये बात लिखी, तो लोग मुझे जो कहता है, मैं अंधभक्त नहीं था, मैं तब भी आलोचना जहां जरूरत था वहां भाजपा की कर ही रहा था। वो मैं मधोक की किताब से पढ़ के मुझे ये जानकारी मिली थी, वरना अल्पसंख्यक आयोग इन्होंने बनाया ये जानकारी नहीं थी हमें। जी जी संदीप जी, मैं दो बातें मुझे अभी ध्यान आई और बताना चाहिए। एक तो वही कंटिन्यूएशन में जो मैं बता रही थी, एग्जैक्टली जो पैरा है, जल्दी से पढ़ लेती हूँ। तो वो कहते हैं मुझे अटल बिहारी और नाना देशमुख की चारित्रिक दुर्बलताओं का ज्ञान हो चुका था। कुछ समय पूर्व जब मैं जनसंघ का अध्यक्ष था, केंद्रीय कार्यालय मंत्री जगदीश प्रसाद माथुर ने, जो अटल बिहारी के साथ ही 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहता था, मुझसे शिकायत की थी कि अटल ने उस मकान को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। वहां नित्य नई नई लड़कियां आती हैं। अब सिर से पानी गुजरने लगा है, इसलिए जनसंघ के वरिष्ठ नेता होने के नाते यह बात मैंने आपके नोटिस में लाने की हिम्मत की है। मुझे अटल के चरित्र के विषय में कुछ जानकारी थी, परंतु स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है यह मैं नहीं जानता था। मैंने अटल को अपने निवास पर बुलाया और बंद कमरे में उससे जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा कही गई बातों के विषय में पूछा। उसने जो सफाई दी उससे जगदीश प्रसाद माथुर की बात और साफ हो गई। तब मैंने उसे सुझाव दिया कि वह विवाह कर ले, अन्यथा वह तो बदनाम होगा ही, जनसंघ की छवि को भी धक्का लगेगा। मतलब देखिए ये व्यभिचारी, और वो जो आप बोलते हैं ना कि सीवर में कॉन्डम ब्लॉक कर दिया, ये इनके इतिहास में है। एप्स्टीन, ये एप्स्टीन तो बहुत दूर की बात है, ये तो देश में चल रहा था देश में दशकों से। चल रहा। अब वही व्यक्ति जनसंघ का अध्यक्ष बन चुका था। जनसंघ की प्राथमिकता सदस्यता से भी हटाने की मांग का मुझे यह एक कारण लगा।
उसे लगा कि यह मेरी दुर्बलताओं को जान गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मधोक के अगेंस्ट थे और वो उनका रहना मुश्किल कर रहे थे, क्योंकि मधोक जी जान चुके थे अटल बिहारी जी की वीकनेसेस, कमजोरियां। दूसरा कारण ईर्ष्या और हीन भावना थी। अटल बिहारी बड़ा अच्छा वक्ता था, इसलिए भीड़ जुटा सकता था, परंतु जनता में भाषण देना और बात है, और संसद में सीमित समय में किसी एक विषय पर सटीक बोलना और बात है। मेरे संसद में जाने के बाद संसद में अटल बिहारी की स्थिति पतली हो चुकी थी। प्रेस गैलरी में बैठने वाले हर विषय पर मुझे बोलने को कहते थे, ताकि उन्हें जनसंघ के दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप में पता लग सके। विरोधी दलों के अन्य नेता अटल बिहारी को नेहरूवादी मानते थे और उसे विश्वसनीय नहीं समझते थे। सत्तारूढ़ दल ने नेता भी उसे महत्व नहीं देते थे। एक बार जब वह संसद में बोल रहा था तो गृह मंत्री यशवंत राव चौहान ने उसे टोकते हुए कहा, आप तो केवल लच्छेदार भाषा बोलना जानते हैं, विचारक तो मधोक हैं, हम उसका मत जानना चाहते हैं। एक और अवसर पर इंदिरा गांधी ने अटल को टोकते हुए कहा, तुम केवल लीपा पोती करने वाले व्यक्ति हो, असली आदमी तो बलराज है, यू आर ओनली अ मेकअप मैन, रियल मैन इज मधोक। सोचिए। मतलब क्या, मतलब इनका पूरा चरित्र ही पूरी तरह से संदिग्ध है, लंपटचारी वाला है। दूसरों को ये नक्सल बताते हैं, खुद नक्सलों की ट्रेनिंग लेके आए चाइना से। और ये किस मुंह से लोगों को कहते हैं, हमारे यहाँ इतना कहावत है, चोर बोले जोर से, वही कहावत है। सारी बीमारी इनके अंदर है और ये दूसरों पे आरोप लगाते रहे। अब कोई, मैं सबसे कहूंगी, अब कोई आपको दिमागी नक्सल कहे ना, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए इनको उनके मुंह पे मारना, ये देखो नक्सल कौन है, तुम्हारे अपने जो सरकार के लोग हैं ना, ये नक्सल वहीं से आ रहे हैं सीख के। इस पर मैं एक स्पेशल शो कर दूंगा और स्टडी करके इनकी कैसे कैसे ट्रेनिंग हुई है, गाइड बुक पूरा बता दूंगा मैं लोगों को। जी,